We are assuming we are done with the log shipping demo. In this demo, we have configured a basic log shipping. मतलब इसमें हमने एक डेटाबेस को फुल रिकवरी स्टेट में रखा, उसके बाद उसको उस डेटाबेस की शेयर्ड पाथ में हमने लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर करी और उस शेयर्ड पाथ से कॉपी करके लोकल फोल्डर में डाला सेकेंडरी इंस्टेंस में, और वहां से हमने रिस्टोर कराया। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स आपकी कवर हो गई। ठीक है, इसमें तीन स्टेप्स होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मैनुअली इनिशियलाइज भी कर सकते हो और विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। जब हम देख रहे थे उसमें तीन ऑप्शंस आ रहे थे, तो आप रिस्टोर मैनुअली भी कर सकते हो जैसे कि मैंने किया, आपकी चॉइस है, और आप उस तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप रिस्टोर के लिए, डेटा इनिशियलाइज करने के लिए कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। हाउएवर मैं एक काम करता हूँ, एक और डेटाबेस लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ये वाला लेता हूँ। सबसे पहली चीज क्या इंश्योर करना है हमें कि हमारे पास ये सबसे पहले कौन सी चीज देखनी है, फुल रिकवरी स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, ये देख लिया हमने, इसको रिसेंट उस पर डाल दिया। इसमें ट्रांजेक्शन लॉग में जाएंगे, अगर हमने अनेबल किया प्राइमरी को तो ये सेटिंग इस तरह से चलेगी। सेकेंडरी के केस में आपको सेकेंडरी ऐड करना होगा, तो बैकअप सेटिंग आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। कौन सा फोल्डर डालना पड़ेगा, जो जिसमें आप लॉग शिपिंग कर रहे हैं। तो मेरे केस में मैंने एक शेयर्ड फोल्डर बनाया था। ठीक है गाइस, तो मैं क्या करता हूँ, ये शेयर्ड फोल्डर यहाँ दे देता हूँ। आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद लोकल फोल्डर मैंने यहाँ बनाया था, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम फोल्डर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, सेकेंडरी इसका जॉब शेड्यूल कर दिया था। ठीक है, तो ये एक और डेटाबेस के लिए हम देख लेते हैं, जस्ट सीइंग द बेसिक। ये लोग आप लोग भी अपने घर पे कर सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद जब हमने लॉग अनेबल कर दिया इसमें, उसके बाद हम जब सेकेंडरी इंस्टेंस ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे पहले उस इंस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कनेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं उसमें। पहला ऑप्शन है कि आप खुद ही बैकअप को फुल बैकअप जनरेट करा लो इसके थ्रू। उसके बाद फिर उसको रिस्टोर भी कर देगा सेकेंडरी इंस्टेंस में। ठीक है, अगर डेटाबेस एग्जिस्ट करता होगा तो उसको उसके ऊपर अप्लाई कर देगा, नहीं करता होगा तो वो नया क्रिएट करके वहां पर रिस्टोर कर देगा। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, एग्जिस्टिंग बैकअप टू द प्राइमरी इनटू द सेकेंडरी इंस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर आपका ऑलरेडी डेटाबेस रिस्टोर मतलब पड़ा है लेकिन आप चाहते हो कि वो नया बैकअप रिस्टोर कर दे फुल से, तो वो भी ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप पाथ दे दो कहाँ पे आप रिस्टोर बैकअप करना चाहते हो, कहाँ से रिस्टोर करना चाहते हो, कहाँ पे बैकअप लेना चाहते हो, तो वो आप डाल सकते हो। और हमारे केस में हमने चूंकि मैनुअली ऑलरेडी कर दिया था, तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। ठीक है, कॉपी फाइल कहाँ पे आपको कॉपी कराना है, डेस्टिनेशन पे, रिस्टोर फाइल का मतलब ये। ठीक है, सो होपफुली एवरीबडी इज इन सिंक। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक बात करते हैं लॉक शिपिंग के बाद। जब मैं ये भी यही लेता हूँ डेमो के बाद, ये थोड़ा सा एडवांस है, तो आप चाहो तो एक्सपी एरर लॉग्स वगैरह यूज कर सकते हो रीड करने के लिए। अगर कोई एरर मैसेज आ रहे हैं, लॉक शिपिंग कॉन्फ़िगर्ड है, तो उस केस में ये भी आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो आप उस केस में एरर लॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हो रीड करने के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, ये आपके जो अलर्ट्स हैं ये रहे एरर लॉग्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो एरर लॉग्स आप चाहो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मैं ये देखने लगी इन्फॉर्मेशन, हमने बैकअप लिया, बैकअप कंप्लीट किया। आप जिस लेवल पे चाहो इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है इसमें, लॉगिन फेल्ड हुआ पहले कभी, तो इसी तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो लॉग शिपिंग से रिलेटेड लॉग्स हैं वो यहाँ से रीड कर सकते हैं और यहाँ से इंश्योर कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है जो हम कर पाए। ठीक है, क्वेरी भी यूज कर सकते हैं लॉग शिपिंग की प्रॉब्लम्स चेक करने के लिए ना। ठीक है, और एरर लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। तो सारे जितने भी डेटाबेस मॉनिटरिंग और प्राइमरी सेकेंडरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो एमएसडीबी में
सेव होता है। क्यों सेव होता है? क्योंकि जो बैकअप रिस्टोर के जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमेशा एमएचडीबी में होती है, राइट। तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। तो एमएचडीबी में कौन कौन सी जो लोकेशंस होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी टेबल्स होती हैं जिन्हें हम रीड कर सकते हैं लॉग शिपिंग के केस में, तो आप देखोगे कि एमएचडीबी में लॉग शिपिंग की, जब तक लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर नहीं थी तब ये टेबल एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी तो आप देखो कि लॉग शिपिंग से रिलेटेड काफी टेबल आ गई। तो भाई नेम आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी टेबल है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। एरर डिटेल, मॉनिटर एरर, हिस्ट्री डिटेल, प्राइमरी मॉनिटर, ठीक है, सेकेंडरी मॉनिटर, प्राइमरीज कौन कौन सी हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो। जितनी सारी टेबल हैं जो एमएसडीबी में ऑलरेडी हैं, वो सारी टेबल आप उस टेबल से अपना डेटा का इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये देखा तो इसने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया क्योंकि ये लॉग शिपिंग सेकेंडरी डेटाबेस है। डेटा क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें, चक्कर क्या है? ये दिखा रहा है लॉग शिपिंग प्राइमरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी, तो प्राइमरी कौन सा है? प्राइमरी का मतलब ये हो गया, प्राइमरी आईडी ये हो गई। सेकेंडरी सर्वर कहाँ है? तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो अगर आपको अपना सेकेंडरी सर्वर फाइंड आउट करना है। तो कुछ टेबल ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ टेबल सेकेंडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, कुछ प्राइमरी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो ये डेटा में कुछ नहीं है, रीजन क्योंकि सेकेंडरीज के लिए है, बट प्राइमरीज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे प्राइमरी सब हुआ है। तो आप देखो लॉग शिपिंग की बैकअप लॉग डायरेक्टरी क्या है, शेयर्ड लॉग डायरेक्टरी क्या है, बैकअप रिटेंशन पीरियड क्या है। तो ये ये मेरे ख्याल से 72 घंटे ना, तो ये मेरे ख्याल से मिनट्स में होगा, ठीक है ना। ये मिनट्स में वैल्यू इसमें रखी हुई है। ठीक है, समझ में आ गया। ये मिनट्स वैल्यूज है। तो इन सारी टेबल से कई बार आपके पास क्वेरी भी नहीं है ना, नॉर्मल भी जाके चेक कर लोगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ से पता कर सकते हो, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगी वहां पे आपको वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये थ्रेशोल्ड दिखा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हो कि क्या थ्रेशोल्ड है, बैकअप थ्रेशोल्ड क्या है। ये सारी चीजें मैंने जब कॉन्फ़िगर कर रहा तब भी बताई थी, बट बहुत सारी चीजें आप खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, मॉनिटरिंग की हिस्ट्री देख सकते हैं कि भैया कौन कौन से लॉग्स आपके पुश हो गए हैं, कौन कौन से किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये लॉग्स आप देख सकते हो। तो लॉग शिपिंग के केस में आपकी जो टेबल्स हैं वो आपकी मेनली लॉग शिपिंग से स्टार्ट होती हैं, बट हम उन टेबल्स का क्या यूज है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। तो ये सीट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, और इनफैक्ट मुझे सारा ही डेटा शेयर करना है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सी टेबल का क्या सिग्निफिकेंट है, ये हिस्ट्री टेबल क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, बट बाई रिकॉर्ड भी आप समझ जाओगे, बहुत बड़ा चीज नहीं है। सेशन आईडी क्या होता है, डेटाबेस नेम क्या होता है, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो एजेंट टाइप में एक चीज बता देता हूँ। 0 का मतलब बैकअप होता है, 1 का मतलब कॉपी होता है, 2 का मतलब रिस्टोर होता है। तो जब आप बैकअप में देखोगे, कुछ जल्दी हो रहा है तो बता दो मुझे। एजेंट टाइप आप देख रहे हो, तो ये क्या बता रहा है हमें, बैकअप जॉब्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब मैं यही सेम टेबल्स उसमें भी देखता हूँ सेकेंडरीज में, तो देखता हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखो, अब आप देखोगे कि प्राइमरी से रिलेटेड जो डेटाबेसेस थे उसमें हो सकता है हमें डेटा नहीं दिखे, ठीक है। हाउएवर जो सेकेंडरी से रिलेटेड टेबल्स हैं उसमें हमें डेटा दिखेगा। क्यों? कौन सा डेटाबेस है सेकेंडरी का, रिस्टोर डिले कितना चल रहा है, रिस्टोर ऑल हुआ कि नहीं, रिस्टोर मोड क्या है, कनेक्टेड यूजर कितने हैं, वो आप सब चेक कर सकते हो, ब्लॉकिंग है कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। लास्ट रिस्टोर कौन सी फाइल हुई, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो इससे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर रिस्टोर के केस में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। तो लास्ट कॉपीड कहाँ पड़ी है, लास्ट रिस्टोर कितने बजे हुआ है, लास्ट कॉपी डेटा कितने बजे किया है, तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन इन टेबल्स से मिल जाएगी, ठीक है। मेक सेंस? ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये सारी इन्फॉर्मेशन एमएसडीबी में भी पड़ी है और सारा रिकॉर्ड एमएसडीबी मेंटेन करता है।
तो आपके ऊपर है, आप चाहो कई बार आप जॉब का नाम भी चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो, जिस तरह से चाहो वो कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो एलएस से स्टार्ट होता है, लॉग शिपिंग से, ठीक है। अब लॉग कैसे रीड करते हैं, क्वेरिंग लॉग शिपिंग हिस्ट्री फाइल डेटा, ये सब मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग। अब हम चाहें तो स्टोर प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं, मतलब करते हैं, और वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखो मॉनिटरिंग के लिए हम कौन सा स्टोर प्रोसीजर यूज करते हैं, ये देखो, ये दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर, तो ये अलर्ट है, यहाँ पे जाएंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए ये करता क्या है, राइट। तो स्टेप्स में जाएंगे, ये क्या करता है, एडिट करेंगे। ये ये वाला स्टोर प्रोसीजर यूज करता है टू चेक द टू चेक द अलर्ट्स, ठीक है। तो ये स्टोर प्रोसीजर आप देख सकते हो, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, सेकेंडरी पे। रीजन, क्योंकि हमने इसको एज एन मॉनिटरिंग इंस्टेंस बनाया है। लेकिन आइडियल केस में हम तीसरा इंस्टेंस यूज करेंगे मॉनिटरिंग के केस में। उससे क्या होगा, आपका अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कोई भी डाउन हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा उससे, अदरवाइज आपको सही अलर्ट नहीं आएगा ना, ठीक है। एग्री। तो आप देखो ये आपका कहाँ पे है, सिस एसपी चेक लॉक शिपिंग मॉनिटर अलर्ट, तो कहाँ पे होगा ये आपका, कोई बताएगा मुझे। क्या नाम था यार, एसपी चेक लॉक शिपिंग मॉनिटर अलर्ट। सो एसपी चेक मीन सी से होगा ना। मास्टर पे है ना, देख लो। दूसरा तरीका होता है ना, जब ज्यादा स्टोर प्रोसीजर्स वगैरह हो ना, तो हम यहाँ पे फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। न्यू में जाके फिल्टर में जाके फिल्टर सेटिंग, नेम उसका क्या है, एसपी चेक। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी आप फिल्टर यूज कर सकते हो। तो अगर ये फिल्टर में नहीं आ रहा है या तो हम कुछ गलती कर रहे हैं, बट जनरली ये स्टोर प्रोसीजर के थ्रू ही काम करता है। दिखा रहा है, ठीक है। एक मिनट, इसमें ना प्रोग्रामेबिलिटी में स्टोर प्रोसीजर में फिल्टर में कैसे पॉसिबल है, जॉब चल रही है बट वो हम कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर रहे होंगे टाइप को। एक बार फिर से देखते हैं इसको, जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फिर से ट्राई करते हैं। दिस वन इज राइट। हम पता नहीं क्यों नहीं इसको सर्च कर पा रहे हैं, तो ये ये यहाँ पर आ, ठीक है। तो ये हम यहाँ से इस पहले स्टोर प्रोसीजर को वो कराते हैं, ठीक है। और ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू, यस नो, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हम इसको चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कौन सा स्टोर प्रोसीजर है। तो क्या करता है ये, इसका नाम इनने ये रख दिया डिफॉल्ट, ये इसको चेक करता है हर बार प्राइमरी टेबल से ही जाके उठाता है। देखो देख रहे हो, तो थ्रेशोल्ड टेबल से क्वेरी कर रहा है और सेकेंडरी से भी कर रहा है, दोनों टेबल से क्वेरी कर रहा है पकड़ के, ठीक है। अगर आप इसको किसी दूसरे उससे कॉन्फ़िगर करते हो तो क्वेरी कर रहा है, क्या क्वेरी कर रहा है, थ्रेशोल्ड के बेसिस पे, बैकअप थ्रेशोल्ड के बेसिस पे, उसकी बेसिस पे ये अलर्ट ट्रिगर कर रहा है आपको,
ठीक है, कुछ ज्यादा नया नहीं कर रहा है, कुछ भी अलग से नहीं कर रहा है, बट सिर्फ इतना है कि ये आपने विजार्ड के थ्रू उसने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर दिया आपको। या आप खुद भी कर सकते हो, और आप इसका अलग स्वरूप में भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब अगर आप क्वेरी में अच्छे हो तो आप ये कर सकते हो। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड ही चेक कर रहा है, ठीक है, देख रहे हो आप, थ्रेशोल्ड ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है तो बता देगा कि कितनी लेगेसी है, क्या है, और दोनों टेबल पे यूनियन लगा रहे हैं। तो आप चाहो तो आप खुद भी चेक कर सकते हो क्या आफत है, ये देख सकते हो। बट पैरामीटराइज है, कुछ करंट यूटीसी टाइम के हिसाब से, करंट डेट एंड टाइम के हिसाब से वो चेक करता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो उसको चला के कि क्या चलता है इसमें। ये देखो, बट हमने डिक्लेयर नहीं किया ना, रुको, डिक्लेयर वाला पैरामीटर में देखना पड़ेगा, तो आप चला भी सकते हो, देख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया यूटीसी, ये रही। तो आप चला भी सकते हो उसको, देख सकते हो कि क्या रिजल्ट सेट आ रहा है, तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, चूंकि हम हाफ ऑफ क्यूरी चला रहे हैं तो कई बार वो कन्वर्जन और उसकी प्रॉब्लम होती है, तो हम इतना इतना डिटेल नहीं जाते हैं, बट हम इतना समझते हैं कि ये वाला स्टोर प्रोसीजर है, बेसिकली थ्रेशोल्ड के बेसिस पे अलर्टिंग कर रहा है। तो आप देख रहे हो, बैकअप थ्रेशोल्ड है, रीस्टोर थ्रेशोल्ड है, अगर थ्रेशोल्ड आपका ऊपर हो जाएगा तो अलर्टिंग शुरू हो जाएगी। तो हमने थ्रेशोल्ड रखा है 1 घंटे का, 1 घंटे से ऊपर ये नहीं चलता है तो फिर हमारे पास अलर्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द लॉक शिपिंग। तो कहाँ पे होता है, और ये क्या लिख रखा है हमने कि जो स्टोर प्रोसीजर होता है मॉनिटरिंग सर्वर पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर होना चाहिए, इसका अलर्ट होता है। तो ये क्या कह रहा है, स्टोर प्रोसीजर, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर रन इन द लोकेशंस, कौन कौन से स्टोर प्रोसीजर कौन कौन सी लोकेशन पर करते हैं काम, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, बैकअप लेने के केस में कौन सा स्टोर प्रोसीजर चलेगा, रिस्टोर के केस में कौन सा चलेगा। ठीक है, तो ये सारे स्टोर प्रोसीजर्स अलग अलग केसेस में काम करते हैं। तो देखो मॉनिटर के केस में क्या चलता है, मॉनिटर इन प्राइमरी, ये कौन सा चल रहा है, टू चेक द प्राइमरी। ये सेकेंडरी के केस में चल रहा है, ये लॉक शिपिंग जॉब अलर्ट के केस में चल रहा है। तो ये सारे स्टोर प्रोसीजर एंगेज्ड हैं, आप चाहो तो इसको डिटेल में जाके चेक कर सकते हो अपने स्टोर प्रोसीजर्स में। ठीक है, तो मैं क्विकली कंप्लीट करता हूँ इसको। ठीक है, रनिंग द मॉनिटरिंग स्टोर प्रोसीजर जस्ट हम देख रहे थे। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आती है, कभी हमारा हमारा लॉग स्टैंड बाई में स्टोर नहीं होता, बैकअप फेल होने लग जाते हैं, सेकेंडरी फेलिंग पीछे चलना शुरू हो जाता है, कॉपी नहीं होती जॉब, कई बार रीस्टोर फेल हो जाता है, रिकवरी डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बट इसको आपको जैसे कि हमने समझा कि अगर हमारा डिस्क फुल हो जाएगा तो सारी ये बाकी के 5 प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली अकर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, डिस्क फुल हो गया तो क्या होगा, बैकअप नहीं चलेगा, बैकअप नहीं चलेगा तो कॉपी नहीं चलेगी, क्योंकि पहले का कॉपी ऑलरेडी हो चुका है, कंप्लीट कर चुका है। कॉपी नहीं चलेगी तो फिर रिस्टोर नहीं होंगे, तो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे प्रॉब्लम्स। तो इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ों पे हम प्रॉपर अपना आई रखें। ठीक है, सेकेंडरी इंस्टेंस के ट्रबल शूटिंग, एजेंट्स ऑफ फेलियर्स की प्रॉब्लम्स हो जाती है, और मॉनिटरिंग के केसेस में प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो लॉक शिपिंग माइग्रेशन के केस में कैसे हेल्प करता है, कि आप इसको एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कॉन्फ़िगर कर दो। उसके बाद आपने देखा लॉक शिपिंग में प्राइमरी हमने क्या किया, प्राइमरी इंस्टेंस को हमें डाउन नहीं करना पड़ा, राइट, सिर्फ इतना किया कि हमने बैकअप लिया और सेकेंडरी पे रिस्टोर कर दिया। उसके बाद हमने उसके लॉक बैकअप के थ्रू उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आप प्राइमरी इंस्टेंस को डाउन नहीं कर रहे हो और आपका दोनों इंस्टेंस एट ए टाइम चल रही हैं, फिर उसके बाद क्या करना है अपन को, जब कट ओवर हो तो उस केस में आप क्या करो, लास्ट लॉग बैकअप लो, सेकेंडरी पर रिस्टोर कर दो और सेकेंडरी को एज ए प्राइमरी ले लो। तो ये आपका फायदा हो जाता है लॉक शिपिंग के केस में। ठीक है, बहुत कम डाउन टाइम में आप माइग्रेशन परफॉर्म कर जाते हो। ठीक है, बहुत अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपकी ये सारी चीजें फायदेमंद हो जाती हैं। ठीक है,
ठीक है, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया वही मैं स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ठीक है, और माइग्रेशन और अपग्रेड के केस में हमने ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं। पोस्ट माइग्रेशन स्टेप्स, हमें फुल बैकअप जरूर लेना चाहिए, स्टैट्स अपडेट करना चाहिए, कंपेटेबिलिटी लेवल चेक करना चाहिए, डीबीसीसी कमांड चलाना चाहिए, और हेल्थ परफॉर्मेंस वगैरह परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सो वी आर डन फॉर द टुडे। और हम चाहें तो प्राइमरी मूव भी कर सकते हैं, सेकेंडरी भी बना सकते हैं, हमारी हमारी चॉइस है। ठीक है, तो अब आपको 7 मिनट है, आपका ऑटो मॉनिटरिंग भी वो भी दिखा देता हूँ, लॉक सेटिंग भी, वो क्या बोलते हैं उसको,